रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा अपने घर की इकलौती लाडली लड़की थी। वो अपनी माँ कामनी के साथ दिल्ली में रहती थी। कामनी अपनी बेटी रीमा से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो उसकी सारी जिद को पूरा कर देती थी। रीमा को हमेशा से सभी चीज ब्रांड की पहनना पसंद था, सबसे ज्यादा जूते। रीमा को जूते के ब्रांड में सबसे ज्यादा नाइक के जूते पहनना बहुत पसंद था। समय बीतता है, तभी एक रोज सुबह के समय वो आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड सोनम वहाँ आती है और उसे जगाते हुए कहती है, अरे उठ जा महारानी, कितना सोएगी। रोज तेरी वजह से कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाता है। मैं भी रोज तेरी वजह से कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाती हूँ। तू उठ रही है कि नहीं? रीमा उठना यार। क्या यार, तू फिर आ गई? तुझे रात में नींद नहीं आती ना? जब मुझे सोने दे प्लीज, बहुत अच्छी नींद आ रही है मुझे। तेरी नींद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। रात में तुझे नींद नहीं आती और सुबह तुझे उठा नहीं जाता। अगर आज मैं तेरी वजह से लेट हुई ना और मुझे अंजनी मैडम से डांट सुननी पड़ी तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे इंसान नहीं अलार्म होना चाहिए। 1 मिनट के लिए अलार्म बजना भूल सकता है, लेकिन तू कभी लेट नहीं होती। अरे तो कौन कहता है रात के 2 बजे तक फोन चला और उसके बाद सो। अगर तू टाइम से सो तो किसी को तुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कर यार, सुबह सुबह कितना बोलती है तू। ज्यादा मत बोल यार, दर्द कर दिया सर में। मजबूर तू ही करती है मुझे बोलने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं लग रहा है सुबह सुबह इतना चिल्लाने का। सोनम और रीमा दोनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं। तभी रीमा की माँ कामनी हाथों में चाय की ट्रे लेकर उनके पास आती है और रीमा से कहती है, रीमा, अब तो तू अपनी आदत सुधार ले बेटा। रोज तेरी वजह से बेचारी ये भी लेट हो जाती है कॉलेज के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। बस करो माँ, अब आप भी शुरू मत हो जाओ। कब से ये पका रही है, अब आप रहने दीजिए। चाय दीजिए, सर में दर्द होने लगा है मेरे। रीमा इतना कहकर अपनी माँ के हाथों से चाय का कप लेकर बेड पर बैठी चाय पीना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सोनम और कामनी एक दूसरे को देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए एक साथ कहती हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? चाय भी नहीं पी सकती हूँ क्या? महारानी तुझे जो करना है कर, लेकिन अब प्लीज जल्दी तैयार हो जा बस। ओके, तू चल के नीचे बैठ, मैं आती हूँ। रीमा इतना कहकर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद रीमा तैयार होकर अपने नाइक के जूते ना मिलने पर गुस्से में अपनी माँ को आवाज देते हुए कमरे से नीचे आती है और रसोई में काम कर रही अपनी माँ कामनी से कहती है, माँ सारे काम छोड़कर पहले मुझे मेरे नाइक के जूते दो, मुझे बहुत देर हो रही है। बेटा वो तो बहुत गंदे हो गए थे, मैंने उसे धोकर छत पर सुखाने के लिए रख दिया। माँ अभी कौन सी धूप निकल रही है यार, और जब आपको पता है कि मुझे कल वो जूते पहनकर कॉलेज जाना है तो आपको धोने की क्या जरूरत थी? बेटा वो देखने लायक थे ही नहीं, बहुत गंदे हो गए थे, इसीलिए धो दिए। और इतना क्यों चिल्ला रही है? तेरे पास जूतों की कमी है क्या? दूसरे डाल ले। माँ वो मेरे नाइक के जूते थे और आप तो जानती हो कि मुझे उसके सिवा कोई और ब्रांड के जूते पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा तू बहुत जिद्दी हो गई है, इतना जिद करना भी ठीक नहीं होता। और अगर ज्यादा शौक लग रहा है ना तो छत पर जाकर गीले जूते पहन ले। छोड़ना यार, कोई भी जूते पहन ले, तेरे तो सारे जूते ही बहुत अच्छे हैं। नहीं, पहनने तो मुझे नाइक के ही जूते हैं। रीमा इतना कहकर अपने घर की छत पर जाकर गीले जूते पहनकर ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन रीमा के सिर्फ नाइक के ही जूते पहनने की जिद्दी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है, जिसे देखकर उसकी माँ कामनी बहुत परेशान थी। वो अपने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रीमा पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और समय के साथ रीमा की शादी लखनऊ में रहने वाले एक दीपक नाम के लड़के के साथ हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आता है। एक रोज वो नंगे पैर घर की सफाई कर रही होती है, तभी दीपक वहां आता है और उसे नंगे पैर घर की सफाई करते हुए देखकर बोलता है, रीमा तुम नंगे पैर सफाई क्यों कर रही हो? ठंड का मौसम है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कोई चप्पल या जूते डाल लो पैरों में, उसके बाद काम करो। दीपक जी, मेरे जूते पुराने हो गए हैं, मेरे पास कोई जूते नहीं हैं, इसलिए मैं नंगे पैर हूँ। बस इतनी सी बात है?
चलिए हम तुम्हें नए जूते दिला देते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम? आपके साथ और कौन चल रहा है मुझे जूते दिलवाने? हम ही जाएंगे, बस वो हमारे यहाँ की लैंग्वेज ही यही है, क्या करें, आदत हो गई है हम बोलने की। पहले आप ये हम करना बंद करिए, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा हम कोशिश करेंगे, अरे मतलब मैं कोशिश करूँगा। अब ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद दीपक रीमा को लेकर जूते की शॉप पर लेकर जाता है और उसे जूते देखने को कहता है, जिस पर रीमा उसे बताती है कि वो नाइक के सिवा और किसी ब्रांड के जूते नहीं पहनती है। इतने महंगे ब्रांड का नाम सुनते ही दीपक के होश उड़ जाते हैं और वो धीरे से रीमा से कहता है, रीमा हमें नहीं पता था कि तुम नाइक के ही जूते पहनती हो, उसके जूते बहुत महंगे आते हैं। अभी हम इतने पैसे कैश नहीं लाए हैं और जल्दी जल्दी में फोन भी घर भूला है। वैसे भी तुम्हें जूते घर में पहनकर काम ही तो करना है, कोई लोकल सा देख लो 1000-1500 वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहिए तो ओरिजिनल नाइक के जूते ही, वरना नहीं चाहिए। रीमा की बात सुनकर दीपक और परेशान हो जाता है। वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती है। जिसके बाद दीपक उसे नाइक के शोरूम में लेकर जाता है और उसे जूते ट्राई करने को कहकर घर वापस आता है और अपना फोन लेकर वापस शॉप पर जाता है और उसे नाइक के जूते दिलवाकर थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाता है। समय बीतता है, तभी एक रोज दीपक अपनी माँ देवंती के कमरे में आता है और कहता है, माँ रीमा को आए हुए काफी समय हो गया है, अभी हम उसे कहीं घुमाने नहीं ले जा पाए, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ दिनों के लिए उसे बाहर ले जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी बेचारी जब से आई है घर में ही है, उसका मन भी बदल जाएगा। ठीक है माँ, फिर मैं ऑफिस जाने से पहले उसे बता देता हूँ, वो अपनी पैकिंग कर लेगी। हाँ बेटा ठीक है, लेकिन एक बार उससे भी पूछ लेना उसे कहाँ घूमने का मन है। हाँ माँ पूछ लूंगा। दीपक इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और रीमा को घूमने जाने की बात बताता है, जिसे सुनकर रीमा खुश हो जाती है। घूमने जाने के लिए फिर से नए नाइक के जूतों की डिमांड करती है, जिसे सुनकर दीपक चिढ़ जाता है और कहता है, रीमा पागल तो नहीं हो तुम, अभी कुछ दिन पहले ही तो नए जूते लेकर आई हो और अब घूमने के लिए फिर नए जूते चाहिए, वो भी नाइक के। जूतों की दुकान लगाने का इरादा है क्या? हाँ तो क्या हुआ, अब घूमने क्या पुराने जूते पहनकर जाऊंगी? मुझे तो नए जूते ही चाहिए, वो भी नाइक के, तभी ही जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो एक काम करो, मत जाओ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम आपको आए दिन नाइक के जूते दिलवा सकें। हमें और भी खर्चा देखना पड़ता है, माँ का, घर का, आपका। आपको तो सिर्फ अपना ही शौक दिखता है। उस दिन हमने आपसे कहा भी कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी आपने जिद नहीं छोड़ी और आज फिर जिद पर आ गई। कभी हमारे जूते पर नजर डाली है? अपने कितने पुराने हैं? तो आपको किसने मना किया है? आप भी खरीद लीजिए। लोकल जूते पहनोगे तो जल्दी ही पुराने और खराब हो जाएंगे। मेरी तरह नाइक के जूते पहना कीजिए। नहीं, आप अपने नाइक के ब्रांड को अपने ही पास रखिए। हम लोकल लोग हैं, लोकल पहनकर ही खुश हैं। हमें अपने शौक के साथ दूसरों के शौक को भी देखकर चलना पड़ता है। आपके पास नहीं होते तो अलग बात थी, पर होने के बाद भी नई की जिद करना गलत है। तुम्हें भी तो हमारे बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। दीपक की बात सुनकर रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और जिसके बाद वो अपने पति दीपक से अपनी बेवजह की जिद के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही नए नाइक के जूतों की जिद छोड़कर पुराने नाइक के जूतों को पहनकर अपने पति के साथ घूमने के लिए चली जाती है। पीहू अपनी चचेरी बहन मानवी के ससुराल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई हुई थी। उसके ससुराल में मानवी का पति विराट बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। पीहू जब से वहाँ आई थी वो अपने जीजू पर पूरी तरह से लट्टू थी। ऐसे ही एक सुबह मानवी पीहू से कहती है, पीहू जरा इधर आ। हाँ दीदी बोलो ना, क्या हुआ? मेरे हाथ में आटा लगा है तो तू अपने जीजू को चाय दे दे। जब तक उन्हें चाय नहीं मिलेगी ना तब तक वो उठने से रहे। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। पीहू चाय छन्नी से चाय छानती है और अपने जीजू को देने के लिए चली जाती है। साथ ही उनके कमरे में पहुंचकर चाय को बेड के साइड टेबल पर रख देती है और बड़े ही प्यार से अपने जीजू के सर पर हाथ फेरते हुए वो मन ही मन कहती है, हाय सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। दिल तो कर रहा है कि ऐसे ही निहारती रहूं आपको। तभी विराट नींद में करवट लेता है
और पीहू का हाथ पकड़ लेता है। साथ ही आंखें बंद करके कहता है, तुम्हारे हाथ को जब भी पकड़ता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म तक साथ रहेंगे हम दोनों। पीहू, तुम यार मुझे माफ करना, मुझे लगा मानवी है। ओ कम ऑन जीजू, इट्स ओके। हाँ, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे सच में नहीं पता था कि तुम हो। ओफो जीजू, वो सुना नहीं है क्या आपने? साली आधी घरवाली होती है। मुझसे दूर रहो तुम, मुझे तुम ठीक लड़की नहीं लगती हो। अच्छा जी, ठीक है, गुस्सा मत करो। अब दीदी ने चाय भेजी है तो इसको पी लेना। ठीक है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीहू को विराट ही बाइक से कॉलेज ले जाया करता और फिर वहाँ से घर भी लेने के लिए आया करता। ऐसे ही एक शाम अचानक से बारिश होने लगती है और पीहू विराट दोनों भीग जाते हैं। खुद को बारिश से बचाने के लिए दोनों एक बस स्टॉप पर रुकते हैं। तभी पीहू विराट से कहती है, अरे जीजू, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, बस थोड़ा सा ओपन माइंडेड हूँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो। अच्छा ठीक है, अब तुम ज्यादा मत सोचो। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से वहीं खड़े होकर बातें करते रहते हैं। ऐसे ही हर रोज की तरह पीहू को विराट लेने आता है। पीहू अपनी दोस्त मीनू के साथ कॉलेज से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक बातें करती रहती हैं। तभी पीहू विराट से बोलती है, जीजू आज क्लब चले? वो मेरी दोस्त मीनू का बर्थडे है और उसका बहुत मन है कि आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, घर चलो अभी, तुम्हारी दीदी गुस्सा होगी बहुत। प्लीज जीजू चलो ना। हाँ जीजू चलो ना प्लीज। विराट उनके कहने पर चला जाता है। सभी लोग वहाँ डांस करते हैं और थोड़ी बहुत ड्रिंक भी करते हैं। विराट बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाता है। ऐसे में पीहू उसके करीब आने की कोशिश करती है। कुछ ही देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। विराट को पीहू का बर्ताव अपने प्रति कुछ ठीक नहीं लगता, जिसके चलते वो उससे बातें करनी कम कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मानवी मार्केट में सब्जियां लेने के लिए गई होती है और विराट अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तो मौके का फायदा उठाकर पीहू विराट के कमरे में आती है और उससे कहती है, हाय मेरे प्यारे जीजू। बोलो, कुछ काम ही होगा। अरे आपसे तो जिंदगी भर का काम है मुझे। मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पागल हो क्या? मैं शादीशुदा हूँ और मानवी से प्यार करता हूँ और बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा। हाँ हाँ जाओ, मगर रुको तो, ये देखते जाओ। पीहू विराट को फोन में उन दोनों के कुछ पर्सनल पिक्चर्स दिखाती है। पिक्चर्स और वीडियोस को देखकर विराट के होश उड़ जाते हैं और वो पीहू से कहता है, ये सब क्या है? और ये वीडियोस और पिक्स ये कब की हैं? आपको तो याद नहीं होगा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ सब कुछ। क्लब में विराट बहुत ज्यादा ही नशे में था, जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठा था। तभी मौके का फायदा उठाकर पीहू उसको कमरे में ले जाती है और उसके साथ कुछ पर्सनल पिक्चर्स और वीडियो बना लेती है और पीहू विराट से कहती है, अब तो याद आ गया होगा जीजू कि कैसे और क्या किया मैंने। अरे तुम चाहती क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको मुझसे शादी करनी होगी, वरना सबको मैं ये बोल दूंगी कि आपने मेरे साथ नाजायज रिश्ता रखा। क्यों मेरा घर तोड़ने में लगी हो? और हाँ, मैं शादी नहीं करने वाला, जो मन में आए कर लेना, समझी? विराट उससे शादी करने के लिए मना कर देता है और ये सुनकर पीहू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ऐसे ही आए दिन पीहू विराट को शादी के लिए फोर्स करने लगती है। एक दिन विराट बड़ा ही उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पास मानवी आती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ है आपको? देख रही हूँ कुछ दिनों से आप काफी परेशान हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर है, आप बता नहीं रहे हैं। अरे बोल दिया ना एक बार, कोई बात नहीं है, अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं, कोई बात तो जरूर है, तभी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, वरना आज तक आपने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। हाँ है कोई बात, पर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मानवी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और इसी तरह मानवी और विराट की शादी की सालगिरह का दिन आता है। विराट सारी तैयारियों को बहुत ही अच्छे से कर देता है। हर तरफ मेहमानों की भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ मानवी और विराट भी आते हैं, साथ ही केक कटिंग करके एक दूसरे को केक खिलाते हैं कि तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है
और एक प्रोजेक्टर ऑन होता है जहां विराट पीहू के पिक्चर्स अपने आप चेंज होती रहती हैं और सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिसके बाद लाइट्स ऑन होती है और तभी पीहू रोते हुए मानवी के पास जाकर उससे कहती है, दीदी मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, मगर जीजू ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये सब किया तो वो मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ कहना चाहोगे विराट? मैं कुछ कहने सुनने लायक नहीं हूँ। आप सबको जो मंजूर है वही करो मेरे साथ। सजा तो मिलेगी, मगर विराट को नहीं, तुम्हें पीहू। अरे डायन भी 100 घर छोड़कर वार करती है और तुम तो अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। इतना बोलने के बाद अचानक फिर से लाइट ऑफ हो जाती है और फिर प्रोजेक्टर ऑन होता है जिसमें एक वीडियो दिखाई देता है जहां विराट पीहू से कहता है, प्लीज ये सब मत करो, मेरा घर टूटने से बचा लो। जो गलती मैंने की ही नहीं, तुम उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो? बेबी प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मुझे इन वीडियो और इन पिक्चर्स का सहारा लेना पड़ा। सभी लोगों को पीहू की सच्चाई पता लग जाती है। तभी मानवी पीहू को जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आज के बाद मेरे घर या पति से कोई मतलब नहीं रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वो तो अच्छा था कि मुझे विराट पर शक हुआ कि ये इतना उदास क्यों रहने लगे थे, इसलिए मैंने इन पर नजर रखी और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ गई। पीहू शर्मिंदा होकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इस तरह मानवी की सूझबूझ से उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब होने से बच जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसने अपने पति को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।